कहानी की शुरुआत में देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड धरती की तरफ तेजी से आ रहा होता है और वह नॉर्थ एटलांटिक में गिरता है और यह बात सारे दुनिया को पता हो जाती है कि पूरी पृथ्वी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक जेम्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और जो उसे अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है और यह बात सुन करके जेम्स को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कुछ घंटे बाद ही पूरा ऑस्ट्रेलिया तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जेम्स इस बात पर ध्यान नहीं दे करके वहाँ से चला जाता है पार्टी करने, क्योंकि वह चाहता है कि वह लास्ट पार्टी करके इस दुनिया से जाए। ड्राइव करते करते आगे कुछ दूरी पर उसे दिखता है कि वहाँ कुछ लोग उस रास्ते को ब्लॉक किए हुए हैं और तुरंत ही उसकी गाड़ी में एक आदमी घुसकर उसकी गर्दन पर चाकू लगा देता है और कहता है मैं जहाँ कहूँ वही चलो। इस डर से जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और जहाँ बोलता है वह वहीं गाड़ी ले जाता है। वह एक आदमी के घर लेकर जाता है और वह उस दूसरे आदमी को मार देता है। ये देखकर जेम्स डर जाता है और अपनी गाड़ी से निकलकर वह वहाँ से भागने लगता है और आगे जाकर के वह एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है और वह आदमी जेम्स को ढूंढने लगता है। नहीं मिलने के बाद आदमी वहाँ से चला जाता है, जिसको देखकर जेम्स गाड़ी से बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद ही उसे एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। जेम्स छुप करके देखता है तो वहाँ दो आदमी लाल कार में से एक छोटी बच्ची को उठाकर एक घर में ले जाते हैं। इस बात को नजरअंदाज करके जेम्स उस लाल कार को वहां से ले जाने के लिए उस लाल कार में बैठता है। वह वहां से जाने ही वाला होता है तब तक उसे उस छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज जोर जोर से आने लगती है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह चुपचाप उस घर के अंदर घुसकर उन दोनों आदमी को मार देता है जो उस छोटी बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। इसके बाद वह उस छोटी बच्ची को गाड़ी के पास लेकर के जाता है और कहता है गाड़ी में बैठो, यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। लेकिन वह छोटी बच्ची जेम्स से भी डरती है और कहती है मुझे मेरे पापा से मिलवा दो। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वह बच्ची गाड़ी में नहीं बैठती है तो जेम्स उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। इस बात को देखकर वह बच्ची गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में वह छोटी बच्ची अपना नाम रोज बताती है और कहती है कि मेरे पापा पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं और वहाँ बहुत अफरा तफरी होती है, इसकी वजह से मैं उनसे बिछड़ गई और ये दो आदमी मुझे वहाँ से किडनैप करके यहाँ ले करके आ गए। वह कहती है पेट्रोल पंप पर उसके पापा मिल जाएंगे तो जेम्स पेट्रोल पंप की तरफ जाने के लिए सोचता है क्योंकि उसको भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवानी होती है। पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही रोज को उसके पापा की कार दिखाई देती है, लेकिन उस कार में उसके पापा नहीं होते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी रोज के पापा वहां नहीं मिलते हैं। ये सब देखकर जेम्स कहता है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन रोज कहती है तुम मुझे मेरे आंटी के घर छोड़ दो। इसके बाद वह अपनी आंटी का एड्रेस जेम्स को देती है। जेम्स कहता है यह एड्रेस बहुत दूर है और मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन रोज मना कर देती है और कहती है मैंने अपने पापा से वादा किया था कि जिंदगी के आखिरी वक्त पर मैं उनके साथ ही रहूंगी। जेम्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वह वहां से जाने लगता है। इसी बात को देखकर रोज उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और जेम्स उसके अपनी बहन के घर ले जाता है। वहां देखता है कि उसकी बहन के सारे परिवार को कोई मार दिया होता है और वह नहीं चाहता है कि रोज ये सब देखे, इसलिए जेम्स उसको बोलता है तुम स्विमिंग पूल में नहा लो और फ्रेश हो जाओ। जेम्स वहां खड़े खड़े सोचता है कि वह अपनी आखिरी पल में आखिरी पार्टी में जरूर जाएगा। उसके कुछ देर बाद वह अपनी बहन की गाड़ी से वहां से अकेले जाने के लिए जाता है, तभी वहां रोज आ जाती है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। जेम्स उसको बताता है कि वह पार्टी में जाना चाहता है, तभी रोज बोलती है शायद कोई पार्टी में ऐसा इंसान मिल जाए जो उसकी आंटी को जानता हो। इस बात को सोचकर जेम्स उसको अपने साथ पार्टी में ले जाता है। रास्ते में रोज देखती है जेम्स के हाथों से खून निकल रहा होता है तो वह उसके हाथों में एक कपड़ा लगा देती है। आगे जेम्स देखता है एक पुलिस वाला अपने परिवार को लेकर एक लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है। तभी जेम्स रोज को लेकर उस लाइब्रेरी के अंदर जाता है और पुलिस वाले से कहता है इस लड़की को तुम अपने पास रख लो, लेकिन पुलिस वाले की वाइफ गुस्से में कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। जेम्स वहाँ से जा रहा होता है तभी पुलिस वाला उसके पीछे आकर कहता है कि तुम मेरे परिवार को मार डालो क्योंकि पूरी दुनिया थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, इस डर को हम अब और नहीं सह सकते। जेम्स उसकी बात को इनकार करके वहाँ से चला जाता है और उस पार्टी में पहुँच जाता है जिस पार्टी में वह जाना चाहता था। वहाँ जाकर जेम्स देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जो उस पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ वह देखता है कि उस पार्टी का जो होस्ट है वह जेम्स का दोस्त है और उसकी बहन उसकी एक समय पर गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वह भी वहां आ जाती है और जेम्स को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसे इंटीमेट होना था। जेम्स रोज को बोलता है मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। अंदर जाकर वह उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन वह चाह करके भी नहीं हो पाता क्योंकि वह अपनी बहन के पूरे फैमिली को खत्म देखकर बहुत उदास होता है और वह अपनी प्रॉब्लम उस लड़की को शेयर करता है, लेकिन वह उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहती। तभी वह जेम्स को लेकर के एक बंकर के नीचे ले जाती है और कहती है जब सुनामी आएगी तो हम इसी बंकर के अंदर जिंदा रह सकते हैं। तभी जेम्स कहता है इस तबाही में कोई नहीं बच पाएगा। ये सुनकर वह रोने लग जाती है और जोरों से कहती है मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तभी आवाज सुनकर उसका भाई उस बंकर के अंदर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जेम्स पार्टी में वापस आ जाता है और देखता है किसी ने रोज को नशीली दवाई दे दी है और इससे रोज की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वह रोज को उठा करके वहाँ से चला जाता है अपने घर के लिए, जहाँ जेम्स की माँ पूछती है कि यह लड़की कौन है, जिसे जेम्स सारी कहानी बताता है और कहता है वह उस लड़की की मदद कर रहा है।
कुछ देर बाद वह अपनी गराज में जाता है पेट्रोल लेने के लिए ताकि वह रोज को उसकी आंटी के घर छोड़ दे। जाने से पहले वह अपनी माँ को आखिरी बार देखता है और उसके बाद वह रोज को लेकर उसके आंटी के घर पहुँच जाता है, जहाँ देखता है उस घर में कोई नहीं होता। बाहर की तरफ देखता है तो जेम्स को कुछ डेड बॉडीज दिखती है और वह एक डेड बॉडी के जेब में हाथ डालकर चेक करता है तो उसकी जेब में से एक फोटो मिलती है जिस फोटो में रोज भी थी। वह समझ जाता है वह रोज के पिता है। कुछ देर बाद रोज वहाँ आने लगती है जिसे जेम्स मना कर देता है, लेकिन रोज उसकी बात नहीं मानती है और वहाँ आ जाती है जहाँ उसके पिता की डेड बॉडीज होती है। रोज अपने पिता की डेड बॉडीज को देख करके बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। तभी जेम्स अपने बारे में बताता है कि मैं भी पिता बनने वाला हूँ ऐसे वक्त पर जब सारी दुनिया खत्म होने वाली है। तो रोज उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ और मैं तुमको यहाँ से जाते वक्त तब तक देखूंगी जब तक तुम्हारी गाड़ी मेरी आंखों से दिखाई देना बंद नहीं हो जाती। और जेम्स अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। तभी रोज जेम्स के गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। ये देखकर जेम्स की आंखों से आंसू आने लगता है और सोचता है कि इस दुनिया के साथ रोज का भी अंत हो जाएगा, जिसे वह अपनी बेटी के समान मानने लगता है। अब जेम्स के पास ज्यादा वक्त नहीं होता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड जो के घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसके कार की पेट्रोल खत्म हो जाती है और अब दुनिया खत्म होने में कुछ ही समय होता है। तो वह अपने कार से निकलकर भागता हुआ अपने गर्लफ्रेंड के घर को जाता है और घर पहुंचकर वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहां नहीं होती है। तभी वह बाहर समंदर की ओर देखता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड दिखती है। वह भागता हुआ वहां जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, जो उससे बहुत नाराज होती है और उसको धक्का दे देती है। कुछ समय बाद समुद्र की ओर से आग की लपटें धरती की ओर आ रही होती है, जिसे देखकर जेम्स और जो बहुत डर जाते हैं। जेम्स और जो गले लगाकर वहीं खड़े हो जाते हैं और ऐसे ही पूरी दुनिया खत्म हो जाती है।